मैंने सलमान तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। पत्थर के सामने अपने आंसू जाया मत करें। बस भी कर दो, कब तक अपनी फतह का जश्न मनाओगी? पर ये केस जीत जाए फिर एक और केस करूंगा। चाहता हूँ कि मैं अरूज को अदालतों में घसीट पर मैं ही शायद इतने दुख झेल लिए हैं कि अब उसे शायद दर्द होना ही बंद हो गया। सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि अगली किस्त में हम देखेंगे, मेहरीन अरूज से कहती है कि छोटा सा था सलमान जब से मैंने इसे अपनी गोद में खिलाया है, लेकिन मैंने इसकी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। नसीमा शुएब से कहती है कि अरूज को चाहिए कि वो अपना सदका ही समझकर उनको अपनी सारी जायदाद दे दे, लेकिन शुएब कहता है कि नहीं, अरूज को अपना हक इस तरह से किसी को भी नहीं देना चाहिए। उसे चाहिए है कि वो लड़े, अपने हक के लिए उसे आवाज़ उठानी चाहिए। सलमान का वकील ये कहता है कि इनके पास कोई भी सबूत या गवाह नहीं है कि ये जायदाद जो है और उसकी माँ की है और उनके नाम पर है। इनके पास कोई भी कागज़ नहीं है। अरूज का वकील कहता है, जज साहब, आप कोई भी मुतनाज़ फ़ैसला मत कीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है कि गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई भी फ़ैसला सुनाइएगा। तो जज कहता है कि ये अदालत जो है वो बर्खास्त की जाती है, तो कल अदालत की बाकी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मेहरीन और अरूज बाहर निकलती हैं तो उनका वकील उनके पास आता है और आकर कहता है कि आप सुबह के लिए तैयार होकर आइएगा, अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करके आइएगा। मेहरीन से कहता है कि आपको गवाही देनी होगी, हो सकता है कि इदरीस का वकील आपसे बहुत मुश्किल सवाल पूछे। तो मेहरीन आगे से कहती है कि क्या ज़िंदगी से भी मुश्किल सवाल पूछेगा? तो उनका वकील कहता है जी। इसके बाद मेहरीन और अरूज चली जाती हैं तो इदरीस उनके वकील के पास आता है और उनसे कहता है कि ये तुम्हें इतने पैसे तो नहीं दे रही होंगी जिस तरह से तुम इनके लिए बहस कर रहे हो। तो उनका वकील कहता है ये मेरा फ़र्ज़ है और पैसे मायने नहीं रखते हैं। तो इदरीस कहता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन वकील कहता है कि केस को अदालत के अंदर ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इदरीस सलमान के पास जाता है तो सलमान पूछता है कि क्या कह रहा था वकील? तो वो बताता है कि ये इतना सीधा नहीं है जो इतनी जल्दी मान जाए। सलमान कहता है कि मैं अच्छे अच्छों को सीधा किया हुआ है, ये क्या चीज़ है? फिर हम देखते हैं कि सलमान का वालिद इदरीस जो है वो किसी के पास जाता है और उसको जाके पैसे देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बताया है, उन्हें सिर्फ डराना है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है क्योंकि अदालत में केस चल रहा है। फिर अरूज और मेहरीन रिक्शे में जा रही होती हैं कि कुछ बाइकर उनका पीछा करते हैं। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती हैं और अरूज रिक्शे वाले से बोलती है कि जल्दी रिक्शा चलाओ। वो रिक्शे से उतरती हैं। जब वो उतर कर चली जाती हैं तो बाइकर वहाँ तक आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। वो भागती हुई दरवाजे पे आती हैं और अरूज ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। नसीमा बेगम दरवाज़ा खोलती हैं और पूछती हैं कि क्या हो गया आप लोगों को? तो अरूज बताती है कि हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे। तो नसीमा बेगम बोलती है कि ऐसा भी क्या जिसकी खातिर वो इंसानियत के मयार से ही गिर गए हैं? तो अरूज कहती है उन्हें पहले इस बात पर शक था कि सब उनका हो जाएगा, लेकिन अब इन अदालत में केस लगा है तो उन्हें पता चल गया है कि उनसे सब कुछ छिन जाएगा। तो नसीमा कहती है शुक्र है तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। मेहरीन कहती है हुआ है नुकसान नसीमा बहन, मोहब्बत का नुकसान, एतबार के टूट जाने का नुकसान। नसीमा कहती है कि तुम लोग आराम से बैठो, परेशान मत हो, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर अरूज सलमान को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम इस हद तक गिर जाओगे कि तुमने हमारे पीछे गुंडे भेज दिए। तो सलमान कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरूज कहती है तुम्हें पता है ना ये सब कुछ मेरा है और मैं ये साबित करके रहूँगी। तो सलमान कहता है कि देखता हूँ तुम किस तरह से साबित कर सकती हो, तुम जो करना चाहती हो कर लो, मैं जो भी सबूत हैं उन्हें मैं ज़मीन में दफन कर दूँगा। कुछ कहती है तो चलो ये तो तुम मानते हो ना सबूत हैं। इसके बाद वो फ़ोन बंद कर देती है। फिर सलमान बहुत ज़्यादा परेशान बैठा हुआ होता है। उसकी माँ आती है वहाँ पे और कहती है कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हुए हो? तो वो बताता है कि अरूज का फ़ोन आया था और इस तरह से मुझे कह रही थी। तो वो कहती है कि उसको क्या मसला है कि जो तुम्हें अभी फ़ोन कर रही है? तो वो कहती है कि तुम अपने वकील को बताओ कि वो तुम्हें फ़ोन करिए। कहता है मैंने बताया है। सलमान आगे से बोलता है कि मैंने बताया था, लेकिन वो कहता कि तुम्हारी बीवी है वो तुम्हें फ़ोन कर सकती है। शाइस्ता कहती है कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। इदरीस फ़ोन पर वकील से बात कर रहा होता है और उसे कहता है ये सब कुछ जो है वो हमारा ही है,
اور کل تک کیس جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے ہے۔ تو سلمان کہتا ہے یہ سب کچھ ہمارا ہی ہوگا، دیکھ لینا آپ۔ تو اس بات پر میں شائستہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ مسکراتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مہرین اور عروج عدالت کے لیے جا رہی ہوتی ہیں تو اس کا والد باہر سے آتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کونسلر کے پاس گیا تھا، تو ان سے پوچھنے کے لیے کہ ان کے گاڑی اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے گاڑی بھی بھیج دی ہے اور ایک ڈرائیور، اور ساتھ میں انہوں نے ایک گارڈ بھی بھیجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن عروج ان کو لے جانے سے منع کر دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادریس اور سلمان کا وکیل اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جج صاحب ان کے پاس کوئی بھی بات نہیں ہے، میں آپ کی اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہوں، بوگس بات کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی بھی کاغذات ہیں۔ عروج کا وکیل کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاغذات کی اہمیت کو ہم نہیں بھولے ہیں۔ عروج کو وٹنس باکس میں بلایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے جج صاحب ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ اور جو بھی پراپرٹی کے کاغذات تھے وہ سب اس گھر میں ہی موجود تھے، لیکن میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے۔ اس گھر میں ہی ہے جہاں پر ادریس اور سلمان رہتے ہیں۔ ان کا وکیل کہتا ہے کہ جی نہیں، وہ کاغذات کیسے چوری ہو سکتے ہیں، کیا انہوں نے چوری کر لی ہیں؟ تو جج کہتا ہے کہ جی ہاں، شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کسی نے رکھ دیے ہوں۔ وہ جس بات پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ شائستہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ جو سوچتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اس گھر کے کاغذات کو جلا دیا تھا، تو وہ بہت زیادہ اس بات پر خوش ہوتی ہے اور اسے اس بات پر بہت ہی زیادہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، یہ سب کچھ مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اس سب کی واحد میں اکیلی وارث ہوں۔ عروج کا وکیل سلمان کو وٹنس باکس میں بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ساری جائیداد جو ہے وہ کس کی ہے؟ آپ لوگ تو صرف کیئر ٹیکنگ کر رہے تھے، اور یہ والی جائیداد جو ہے یہ تمہارے چچا کی تھی۔ تمہارے چچا جو تھے ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی بھی زندہ ہے اور ان کی بیوی بھی، تو ان کے نام پہ جائیداد ہونی چاہیے، تم کیسے ان کے وارث ہو سکتے ہو؟ تو اس بات پر سلمان کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ یہ تھا اس ڈرامے کا اس پوری ایپیسوڈ کا ریویو۔ اگر آپ کو ریویو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔